गुरु का स्थान विश्व में सबसे सर्वोच्च होता है। गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु के कारण ही हम हमारे भविष्य को संवारते हैं। हमें हमारे भविष्य में दिशा मिलती है, एक लक्ष्य मिलता है। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान कहाँ, कि यदि हमारे जीवन से गुरु निकल जाए तो उस जीवन की नाव इस प्रकार होती है जो कि बिना खेवैया के वो नाव चल रही है और समुद्र में कहीं भटक गई है। तो ऐसी नाव बनने की बजाय आपको हमेशा अपने मार्गदर्शन के लिए एक गुरु की आवश्यकता रहती है। इसीलिए अपने जीवन में एक गुरु का होना बेहद आवश्यक है। नमस्कार, मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन की जानकारी। गुरु जो कि देवताओं के गुरु हैं, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ, क्योंकि देवताओं को ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु ग्रह ही हैं। गुरु ग्रह जो कि अभी वर्तमान में मकर राशि में नीच के होकर विराजमान हो रखे हैं, शनि के साथ में युति करके बैठे हैं। यदि केंद्र स्थान में शनि के साथ बैठे हैं तो नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे, अन्यथा गुरु नीच के होकर सभी राशियों में नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं। तो मकर राशि के अंदर गुरु नीच के होकर बैठे और 6 अप्रैल को ही वे मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उनकी नीचता खत्म हो जाएगी, तो गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट सभी राशियों को देखने को मिलेंगे। और ये गुरु कुंभ राशि के अंदर 15 सितंबर तक बैठेंगे, यानी लगभग 5 माह की अवधि तक वे कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद में पश्चिमगामी होकर पुनः मकर राशि में नीच के होकर विराजमान हो जाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड गुरु का रहेगा वो सभी राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम वाला ही रहेगा, क्योंकि गुरु अब तक नीचता लिए हुए थे और सभी राशियों में नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे। अब गुरु ग्रह क्या है? गुरु ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, देवताओं के गुरु तो है ही। गुरु ग्रह संतान कारक ग्रह भी माने गए। संतान प्राप्ति के लिए हम गुरु ग्रह को कुंडली के अंदर देखते हैं। गुरु ग्रह का कुंडली में अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि ये विवाह कारक ग्रह भी माने गए। ये संतान प्राप्ति में भी सहायक ग्रह है। और अगर हम किसी की विद्या को, योग्यता को, किसी की पढ़ाई को, किसी के ज्ञान का आकलन अगर कुंडली में करना हो तो हम गुरु ग्रह को विशेष रूप से देखते हैं कि गुरु ग्रह कहाँ बैठे हैं। गुरु यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उच्च के हो तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट का काम कर सकता है, वो बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, वो एक अच्छा शिक्षक बन सकता है, एक अच्छा राजनेता वो बन सकता है। तो गुरु मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, और जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु उच्च के होते हैं वो व्यक्ति बहुत अच्छा लीडर होता है, यानी उसमें लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है। इसके विपरीत यदि किसी की कुंडली के अंदर गुरु ग्रह नीच के हो जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में शिक्षा में अड़चनें उत्पन्न होती है, उसके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती है, संतान प्राप्ति की अभिलाषा उसके मन में ही रह जाती है, विवाह में बाधा उत्पन्न होती है, और किसी भी प्रकार का अगर वो ज्ञान का कार्य कर रहा है तो वो व्यक्ति उस क्षेत्र में असफल रहता है, क्योंकि उसकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह नीच के है। वो अपने शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, लोग उसकी बातों को अपोजिट लेते हैं, यानी जो सकारात्मक बातें वो कहना चाहता है वो भी उसके लिए उसके जीवन में अभिशाप बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है। तो गुरु ग्रह इसलिए कुंडली में बहुत ही आवश्यक माने गए हैं। गुरु ज्ञान प्रदान करने वाले देवता हैं। गुरु का रत्न पुखराज है। गुरु का कलर पीला है। गुरुवार के दिन हम गुरु ग्रह की पूजा आराधना करते हैं। इनके अधिपति देवता बृहस्पति हैं। तो ये तो संक्षिप्त जानकारी गुरु ग्रह से रिलेटेड थी। आज हम जानेंगे कि गुरु का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि परिवर्तन है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से गुरु मकर राशि में नीचता लिए हुए बैठे थे। अब उनकी नीचता खत्म हो रही है और वे मकर से कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या सभी राशियों पर इस गुरु के राशि परिवर्तन का इफेक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए गुरु ग्रह
आपके भाग्य और खर्च स्थान के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव में बैठे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु जहां बैठते हैं उस घर की स्थान हानि करते हैं, परंतु गुरु की दृष्टियां जो कि पंचम, सप्तम और नवम होती है वे बहुत अच्छी होती है। तो मेष राशि के लिए गुरु ग्रह के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, भाग्य को वो बढ़ाएंगे। इस समय आपका भाग्य प्रबल होगा और आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। खर्च स्थान के स्वामी भी गुरु हैं, इसीलिए इस समय आप अगर खर्च करेंगे तो वो भी ज्ञान पर करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाने के तौर पर करेंगे। अनर्गल खर्च इस समय आपके कम हो जाएंगे, परंतु इस समय लाभ की स्थितियां थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि गुरु ग्रह आपके लाभ भाव में बैठे हैं और वे लाभ की स्थितियों को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ऐसी कोई भी जगह इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा जिससे आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिले। यानी पहले कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें तो पहले उसके बारे में पूरा मंथन करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए गुरु के क्या रिजल्ट हैं। तो आपकी राशि के लिए गुरु अष्टम और लाभ भाव के स्वामी हैं और कर्म स्थान में जाकर बैठे हैं। देखिए, अष्टम भाव के और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो ये टाइम आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाने का रहेगा, क्योंकि कर्म भाव में गुरु का बैठना थोड़ा सा काम को फ्लक्चुएशन ला सकता है, काम को फ्लक्चुएट कर सकता है, परंतु गुरु की नीचता इस समय कम होगी। इस समय आप अगर नेता हैं या फिर आप कोई शिक्षक हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, तो आप अपनी वाणी से सबको मोहित करेंगे। आपके काम आपकी वाणी पर डिपेंड करेंगे। आप जितना अच्छा और सकारात्मक वे में बोलेंगे, जितनी अच्छी ऊर्जा आपके अंदर सकारात्मक रहेगी, उतना ही आप अपने फील्ड में अच्छा करते हुए चले जाएंगे। यानी आपके काम को नई दिशा और नई गति इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। अच्छा लाभ भी आप इस समय अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। आपकी दैनिक दिनचर्या इस समय डिस्टर्ब हो सकती है, छोटे छोटे कार्यों में व्यवधान आ सकता है और विशेषकर आपको इस समय अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए गुरु के क्या परिणाम रहेंगे। आपकी राशि के लिए गुरु सप्तम और कर्म भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में जाकर बैठ रहे हैं। इस समय आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के योग्य हैं तो इस समय आपके लाइफ पार्टनर की तलाश खत्म होगी। आपको एक अच्छा अपने लिए सुयोग्य लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा। ये टाइम आपके काम को बढ़ाने का भी रहेगा। इस समय आप अपने काम को बहुत अच्छी गति और दिशा प्रदान करेंगे। यदि आप कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, कोई फर्म का आपका काम है, यदि आप शिक्षा या ज्ञान से रिलेटेड कोई काम करते हैं, लेक्चरर है, टीचर है, नेता है और मैनेजमेंट से संबंधित कोई आपकी फर्म है या फिर आप किसी मैनेजमेंट कंपनी में कार्यरत है, तो आपको इस समय बहुत ही अच्छे लाभ की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, इस समय आपके इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे, आपका काम बहुत अच्छी गति पकड़ेगा, बिजनेस में आपको एक अच्छा फेम मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी मिथुन राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। कर्म आपको करना पड़ेगा, भाग्य के भरोसे बैठे तो कर्म से चूक जाएंगे और बैठे बैठे कभी भी किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा और थोड़ा सा अपनी मेहनत पर जोर दीजिएगा, तो ये टाइम आपको बहुत ही अच्छे लाभ की स्थितियों में पहुंचाएगा, आपकी फाइनेंशियल स्थिति को बहुत ही इंप्रूव कर देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि के लिए गुरु के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो आपकी राशि के लिए गुरु रोग भाव और भाग्य स्थान के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अष्टम भाव में गुरु का बैठना इतना अच्छा रिजल्ट, क्योंकि गुरु एक सौम्य ग्रह है और गुरु का अष्टम भाव में बैठना इतने अच्छे रिजल्ट आपको इस समय नहीं देगा। रोगों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, थायराइड और बीपी जैसी प्रॉब्लम्स आपको इस समय देखने को मिल सकती है। पेट दर्द, पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स भी इस समय आपको हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है।
साथ ही इस समय आपका भाग्य बहुत अच्छा आपका साथ देगा। यदि कोई युवा वर्ग है और बेरोजगार है तो नौकरी की तलाश अब खत्म हो जाएगी। आपको अपनी मनचाही नौकरी इस माह मिलने के चांसेस बनेंगे। ये जो टाइम पीरियड गुरु का रहेगा, इस समय आपका भाग्योदय होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करते हुए दिखाई देंगे। कोई स्टार्टअप आपने अपना शुरू किया है तो गवर्नमेंट से आपको बहुत अच्छी सहायता मिलने की संभावना बनी हुई है। इस समय आप अपने घर में मांगलिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करेंगे। किसी धार्मिक अनुष्ठान में आप हिस्सा लेंगे। आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में कोई धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। यानी ये टाइम आपके लिए धर्म कर्म के कार्यों में और अपने कार्यों में कंसंट्रेट करके आगे बढ़ने का रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि के लिए गुरु के क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। तो आपकी राशि में गुरु पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। इस समय बहुत लंबे टाइम से जो आपकी दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब हो रखी थी, छोटी छोटी बातों पर परेशानियां आपको फेस करनी पड़ रही थी, आपके काम अधूरे चल रहे थे, वो सभी अब खत्म हो जाएंगे। आपकी दैनिक दिनचर्या स्मूथ हो जाएगी। आप अपनी रूटीन में शांति से अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। गुप्त शत्रु भी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने कर्म के माध्यम से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और इससे वे शत्रु स्वतः ही पीछे हटते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही इस समय आपके यदि कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छी प्रगति करना चाहते हैं, बहुत लंबे टाइम से आपके मन में प्रमोशन की इच्छा थी या फिर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का इंतजार आप कब से कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आप इस समय गेन करते हुए दिखाई देंगे। आपके प्रमोशन के चांसेस भी इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय यदि आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा और आप अपने लक्ष्य को अर्जित करेंगे। आपका आत्मविश्वास इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि के लिए गुरु के क्या परिणाम रहने वाले हैं। आपकी राशि के लिए गुरु 2 केंद्र स्थानों के स्वामी यानी सुख स्थान और सप्तम भाव के स्वामी हैं और रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, गुरु का सिस्टम में बैठना यानी रोग भाव में बैठना इतने अच्छे परिणाम आपको इस समय नहीं देगा। इस समय आपको थोड़ा सा अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उनका स्वास्थ्य फ्लक्चुएट हो सकता है और उस वजह से आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो अपनी माँ के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कहा सुनी का माहौल रह सकता है, कुछ ईगो प्रॉब्लम आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में आ सकती है। इसलिए ऐसी कोई भी बात ना कहें जिससे आपके जीवन साथी का मन दुखी हो जाए। उनकी भावनाओं को समझें, एक दूसरे को लेकर चलें। थोड़ा सा मैच्योरिटी से और भावुकता से यदि आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा सा ये समय व्यापार के फ्लक्चुएशन का रहेगा, परंतु व्यापार में अगर आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखनी है तो इस समय आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पीली चीजों का आप गुरुवार के दिन दान करें। अगर हो सके तो गेहूं के आटे की लोई के अंदर पीले चने की दाल को मिक्स करके आप किसी गाय को खिलाएं, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। व्यापार में आ रहा फ्लक्चुएशन खत्म हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि के लिए गुरु के क्या परिणाम रहने वाले हैं। तो तुला राशि के लिए राशि में गुरु तृतीय और रोग भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गुरु के रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय आपका राजनीति में वर्चस्व और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कर्म क्षेत्र में भी आपके सहयोगी हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आपके बॉस हैं, वे सभी आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक तौर पर आपकी प्रतिष्ठा में इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, परंतु इस समय आपके रोगों में भी कमी होगी। बहुत लंबे टाइम से यदि सर्दी जुकाम या साइनस जैसी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, थायराइड की प्रॉब्लम से आप ग्रसित हैं या पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको रहती है, तो इस समय आपको उसमें आराम महसूस होगा, यानी आपके रोग भी कट जाएंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय अगर हो सके तो आपको केले के वृक्ष की पूजा आराधना करनी चाहिए। कहते हैं केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए केले के वृक्ष की पूजा आराधना करें और उसके नीचे एक दीपक जरूर तेल का लगा दें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि के लिए गुरु द्वितीयेश और पंचमेश हैं, यानी द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं और सुख स्थान में जाकर
विराजमान हो रहे हैं। इस समय आपके अच्छे लाभ की संभावनाएं बन रही है। आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आप अपनी योजनाओं से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही यदि आपके मन में कोई बहुत लंबे टाइम से कोई महत्वाकांक्षा है, कोई बड़ी इच्छा है, तो वो इच्छा आपकी इस समय पूर्ण हो जाएगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। ये टाइम आपकी उन्नति को, तरक्की को बढ़ाएगा। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा और घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप जो भी स्टडी करेंगे वो ज्ञान आपके लिए स्थायी रूप से आपके मस्तिष्क में छप जाएगा, यानी उसके बाद आप जो भी एग्जाम देंगे उस एग्जाम में आपको निश्चित तौर पर अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छी सक्सेस मिलने के चांसेस बन जाएंगे। ये टाइम आपके लिए बेहद ही खास और भाग्यवर्धक बन जाए, इसके लिए आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर हो सके तो गुरुवार के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा आराधना करनी है। उनको पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल चढ़ाएं और उनको चंदन और केसर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। इस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके भाग्य में और अधिक वृद्धि होती है। जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें लाभ की स्थितियां और भी अधिक अच्छी होती हुई चली जाएगी और विद्यार्थी वर्ग के परिणाम और भी अधिक सकारात्मक आ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए गुरु ग्रह के क्या परिणाम रहने वाले हैं। देखिए, आपकी राशि स्वामी गुरु ग्रह है और आपके सुख स्थान के स्वामी भी गुरु ग्रह है और पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो रहे। पराक्रम भाव से आप इस समय आप बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में उभरेंगे, लोगों को ज्ञान बांटेंगे, लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में इस समय आपके वृद्धि होगी। यश कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। पारिवारिक रिश्तों में जो मनमुटाव आपके चल रहा था वो मनमुटाव भी अब खत्म हो जाएगा। ददियाल से बहुत अच्छे लाभ की संभावना है इस समय आपको देखने को मिलेगी। भरपूर सुखों में वृद्धि होगी। सुख स्थान के स्वामी होने की वजह से इस समय आप नए भवन, नए वाहन, लग्जरियस लाइफ का जो सपना देख रहे थे वो सपना इस समय आपका पूर्ण हो सकता है। ये टाइम आपके पराक्रम के तौर पर बहुत बढ़िया रहेगा और आपके सुखों में भी वृद्धि करेगा। माता के साथ आपके संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे और आपको अपनी माँ से फाइनेंशियली और मॉरली दोनों तरीके से सपोर्ट इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल वर्क प्लेस पर भी आप बहुत ही अच्छी उपलब्धियां इस समय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये टाइम स्ट्रांगली अपने आप को प्रेजेंट करने का रहेगा और आगे बढ़ने का रहेगा। यदि आप गुरुवार के दिन बंदरों को केला खिलाएं तो आपके काम में और अधिक आपको सफलता प्राप्त होगी और भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए गुरु के क्या परिणाम रहेंगे। तो आपकी राशि के लिए गुरु खर्च स्थान और पराक्रम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। गुरु का द्वितीय स्थान में जाकर बैठना और खर्च और पराक्रम भाव का स्वामी होने के कारण आपके खर्चों में इस समय कटौती होगी। आप मितव्ययता के साथ खर्च करेंगे। बहुत लंबे टाइम से अगर आप अपने पैसे को बचा नहीं पा रहे थे खर्चों की वजह से कि जो आ रहा था वो खर्च में जा रहा था और इक्वल न्यूट्रल स्थिति में आप चल रहे थे, वो स्थिति अब खत्म हो जाएगी। आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करेंगे जिससे आप अपने लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करने के या उनके साथ मिलकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने के चांसेस भी बनेंगे। परंतु इस समय यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। किसी के साथ भी अनर्गल बहस का हिस्सा बिल्कुल भी मत बनिएगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है। बहुत से डांट सुनने को मिल सकती है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है। इस समय आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर कर पाएंगे। आप यदि गुरुवार के दिन श्री यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें और माता लक्ष्मी के इस श्री यंत्र के ऊपर यदि आप स्फटिक की माला को लपेटकर श्री सूक्त का पाठ करें तो आपके लाभ की स्थितियां और अधिक बढ़ेगी और खर्चे कम होते चले जाएंगे। स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति आपको इस समय होती हुई दिखाई देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि के लिए गुरु के क्या रिजल्ट इस माह रहने वाले हैं। तो गुरु ग्रह आपकी राशि में 11वें और दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। मकर से कुंभ में
गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आपकी राशि में आते ही गुरु आपकी पर्सनैलिटी में और अधिक सौम्यता लेकर आएंगे। एक मैच्योरिटी लेवल आपको अपनी पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगा। इस समय आपके अच्छे लाभ की स्थितियां आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ भी अपनी अटकी हुई योजनाओं से मिलता हुआ दिखाई देगा। आपने यदि किसी को बहुत लंबे टाइम से उधार दे रखा है और वो आपका उधार चुका कर नहीं जा रहा है, तो अब वो स्वतः ही आएगा और आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस दोनों के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ नई ब्रांच खोलते हुए, काम को एक्सटेंड करने की कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप अपना कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करने की प्लानिंग करेंगे और ये प्लानिंग निश्चित तौर पर आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। अच्छे लाभ की स्थितियां आप वर्क प्लेस पर अर्जित करेंगे। पैतृक संपत्ति आपको इस समय मिलेगी। इस समय आपको अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको क्या करना है, शेष नाग पर लेटे हुए विष्णु और लक्ष्मी जी, इन दोनों की प्रतिमा यानी परद विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गुरुवार के दिन अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। साथ ही दक्षिणावर्ती शंख के अंदर चावल भर के आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर चढ़ाना है। इससे भगवान विष्णु अति जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में उन्नति और तरक्की को और अधिक बढ़ाएंगे, आपके सौभाग्य को और अधिक बढ़ाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि के लिए गुरु के क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। तो आपके राशि स्वामी गुरु हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी भी गुरु हैं और आपके 12वें भाव में जाकर गुरु विराजमान हो रहे हैं। अभी ये टाइम मीन राशि वालों के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि खर्च स्थान में गुरु का बैठना आपके पर्सनैलिटी को थोड़ा सा प्रभावित करेगा। आप अपनी बातों को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जिससे लोग आपकी बातों को मिसअंडरस्टैंड करेंगे। परिवार में भी कुछ अच्छा माहौल नहीं रहेगा। पारिवारिक सौहार्द का माहौल थोड़ा सा खट्टा पड़ जाएगा लोगों में और आपसी पारिवारिक सदस्यों में ईगो का प्रॉब्लम अधिक रहेगा, जिससे घर में मनमुटाव और झगड़ों की संख्या और अधिक बढ़ सकती है। इस समय आप जितना मैच्योरिटी से अपने पारिवारिक रिश्तों को सहेजेंगे, उतने ही आपके पारिवारिक रिश्ते सहज होते चले जाएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी समझदारी से अपने इन रिश्तों को हैंडल करते हैं। साथ ही ये टाइम आपके काम में भी कुछ दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। काम में फ्लक्चुएशन की स्थिति रहेगी। इस समय आपको बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यदि कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपने पिता का मार्गदर्शन लें, उनकी सहायता लें, उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचे, अन्यथा वो डिसीजन नेगेटिव निकलने पर आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आपको अपने काम के लिए किसी से उधार लेना पड़ सकता है, लोन लेने की प्रॉब्लम आ सकती है और उसे चुकाने में आपको बहुत समय लग सकता है। इसलिए बहुत संभल कर आपको इस समय को निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना है, देखिए, एक तो गुरुवार के दिन अगर हो सके तो आप गुरुवार का व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। पीली चीजों का दान आपको गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए और भगवान विष्णु को केसर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही अपनी नाभि पर भी उस केसर चंदन का तिलक जो भगवान विष्णु को लगाया है, उसी तिलक को आप अपनी नाभि पर भी लगाएं, जिससे भगवान विष्णु की कृपा रहेगी और आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ सकती है वो समस्याएं खत्म हो जाएगी। गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट मिलना आपको प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये था गुरु का राशि परिवर्तन, जो कि 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक रहने वाला है। गुरु मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वे 15 सितंबर तक कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये रिजल्ट तो गुरु का हमें देखने को मिलेगा ही। साथ ही अगर आप कॉमन उपाय करना चाहते हैं, अपने जीवन में आर्थिक दृष्टि से उन्नत होना चाहते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की भार्या है और अगर आपने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु इन दोनों की संयुक्त रूप से पूजा आराधना की तो आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। तो ये टाइम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का है और साथ ही भगवान विष्णु की पूजा आराधना का भी रहेगा। तो आप भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और डेली श्री सूक्त का पाठ भी जरूर करें, ताकि आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो, गुरु के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले और आपके जीवन में आर्थिक उन्नति
आर्थिक संपन्नता आ जाए। तो इन उपायों को आपको जरूर करना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।